शनिवार और रविवार के लिए पेड परीक्षा होनी है और मेरी मौजूदगी बरेली के जंक्शन पर देख सकते हैं। बरेली में ये जंक्शन है और जो अभ्यर्थी हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि सुबह से, यानी रविवार शनिवार से और रविवार से परीक्षा होनी है। और बरेली में 45 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और 83,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो बरेली में 2 दिन में परीक्षा देंगे। अगर रेलवे की बात करें, रेलवे ने हालांकि 4 ट्रेनों को चलाया, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि जिससे कोई अनाउंस किया जाए, जिससे अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों को बताया कि उनका सेंटर कहाँ पड़े हैं और कितनी दूरी है। सामने मैं तस्वीर दिखाऊं तो आपके लिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो दिखाई देंगे। जमीनों पर पन्नी बिछाकर आपके लिए सोते हुए दिखाई देंगे। और बरेली में जितने भी 2 दिन के लिए 45 केंद्र बनाए गए उन केंद्रों पर इनके लिए पहुंचने जाऊं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा लॉन्ग विजुअल दिखाना की कोशिश करें। जहां तक आपकी नजर जाएगी तो बरेली प्लेटफार्म, वहां तक जो पेड परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वही दिखाई देंगे। इन लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं जिससे कि ये कहीं ठहर सके और इनके लिए ये बताया जाए कि आपका सेंटर यहाँ से कितनी दूर है। और पूरी पूरी रात जाकर ये यही जागेंगे। कुछ अभ्यर्थी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखो सामने कुछ परीक्षार्थी दूर दराज से आए, वो सामने भोजन करते हुए दिखाई देंगे आपके लिए। इस बार यानी कि प्रयागराज, सुल्तानपुर और अयोध्या से यानी कि 250-300 किलोमीटर की जो दूरी है, वहां से परीक्षार्थियों को सेंटर आए। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अंकित यादव। अंकित जी, कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर। है? सुल्तानपुर से। आप कैसे आए थे यहाँ तक? यार ट्रेन से आए थे। किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अरे बहुत दिक्कत है ट्रेन में। मैं देख रहा हूँ सामने आप भोजन कर रहे हैं, कहीं रूम की व्यवस्था नहीं हो पाई आप लोगों की? नहीं, रूम की व्यवस्था, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं थी। बैठने तक की व्यवस्था नहीं है? बैठने तक कोई क्या जंक्शन पे ऐसे इंतजाम किए गए जिसका आपको कुछ पता, ऐसा है कुछ है? नहीं, ऐसा कोई इंतजाम नहीं। कुछ नहीं है तो पूरी रात जाग के आप काटेंगे? नहीं, यहीं चलेंगे, सो जाएंगे। और यानी कि पूरी रात जंक्शन पे सोएंगे आप? हाँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, इतनी दूर से सेंटर डाले, किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सेंटर बहुत दूर हो गया, सरकार से यही कहेंगे कि बस नजदीक थोड़ा सेंटर डाल दिया करें और तो जिससे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। आपका भैया क्या नाम है? देखो और भी कुछ परीक्षार्थी, इनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए आप लोग? भाई कहाँ से आए आप लोग? अयोध्या से जी। ये बताइए कि किससे आए थे आप यहाँ पे? ट्रेन से आए थे। किस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ा? यार बहुत ही ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ा और सरकार की तरफ से कोई भी वो नहीं है कि ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए आपको रोकने की व्यवस्था? कोई नहीं सर। पूरी रात जंक्शन पे काटेंगे? जी सर, जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सरकार से जब पेड की परीक्षा होती है तो सेंटर वाले? सरकार से ये कहना चाहेंगे सरकार की 50-60 किलोमीटर दे सेंटर की 2.5 से 3 किलोमीटर ना दे। कोई पुलिस ने ऐसी कोई व्यवस्था की इससे अनाउंस किया जाए? कोई नहीं। रूम मिल रहा है यहाँ पे? नहीं सर। पूरी रात जाग के काटेंगे आप? जी बिल्कुल। तो देखा ये यहाँ के जो पेड परीक्षा के परीक्षार्थी, इनका साफ कहना है कि सरकार ने कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए। और भी अभ्यर्थी इनसे बात करेंगे। आपका भैया क्या नाम है? अवधेश यादव नाम है। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से आए हैं। यानी कि अयोध्या से बरेली के लिए सेंटर? जी हाँ, 400-500 किलोमीटर दूरी पर भेजा गया है। बहुत गलत है। अगर यही 200-300 किलोमीटर दूर भेजा जाता तो क्या सही नहीं रहता? क्या सरकार गारंटी लेती है कि दूर भेजा है तो अब पेपर सही से हो जाएगा? क्योंकि पेपर तो स्टूडेंट जो नकल होती है, नकल स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं करते, वो तो कोई माफिया के थ्रू होता है ना। माफिया लोग कराते हैं नकल विद्यालय से और कैसे भी वो हो करके। तो ये सब सरकार की जो नीति है। आपको ये भी डर लग रहा है कि पेपर लीक नहीं हो जाए? हाँ बिल्कुल डर है। सरकार पर विश्वास नहीं है आपको? विश्वास बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेपर में हो चुका है जी। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे किससे आए थे आप यहाँ? यही अयोध्या एक्सप्रेस से आए हैं। तो किस तरह का? बहुत ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ कि अगर कोई दमा अस्थमा का मरीज हो तो वहीं उसका निधन हो जाए। सरकार का इंतजाम कैसे है? अरे कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल फ्लॉप है इस मैटर पर। तो कहीं रूम वगैरह की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं देखे, पता किए, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। यानी कि महंगे रूम मिल रहे हैं? हाँ, बहुत महंगे मिल रहे हैं, नहीं तो मिल नहीं रहे हैं, वही सब है। पूरी रात जंक्शन पर काटेंगे? हाँ, वही मजबूरी है, अब क्या करें। कोई पुलिस के भी इंतजाम है यहाँ पे? नहीं, पुलिस की ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं दिख रही है। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं दिख रही है। हाँ। देखा, देखिए एक जो अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड यहाँ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है यानी कि रामराज। ये बैठे हुए हैं। भैया बताइए कहाँ से आए आप? अयोध्या से। अयोध्या से बरेली सेंटर पड़ा है आपका? जी बरेली। अयोध्या से बरेली की दूरी कितनी है? 3-4 किलोमीटर है। तो क्या लग रहा है बहुत दूर सेंटर नहीं पड़ा? हाँ, दूर है। किससे आए थे आप लोग? हम आए थे, ट्रेन से आए थे। कोई दिक्कत भी हुई आपके लिए? बहुत दिक्कत हुई है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अरे सरकार से ये कहना चाहते कि जैसे सेंटर है नजदीक बना दे, जिले से दूसरे जिले में बना दे जी। तो पूरी रात आप यहाँ मैं देख रहा हूँ पन्नी बिछा के काटेंगे आप? जाहिर सी बात है।
तो कुछ सरकार ने ऐसे इंतजाम नहीं किए हैं रुकने की? जैसे क्या पुलिस को कोई ऐसे इंतजाम आपको सेंटर बता? स्पेशल बसें ट्रेन चला देनी चाहिए आपको। अगर इतनी देर सेंटर दे रहे हैं तो आपको इस पर ट्रेन चलाइए। पूर्वांचल में 12 ट्रेन चल रही है, आप इधर भी पश्चिम में भी चलाइए। आप ये सरकार की वो है जी। पूरी रात जंक्शन पे काटेंगे आप? जी सरकार की व्यवस्थाओं क्या कहेंगे आप? सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पेपर लीक का भी कोई डर सता रहा है आपके लिए? अब तो आगे देखेंगे ना। अच्छा, तो पूरी रात जंक्शन पे काटेंगे आप? जी देखिए और भी अभ्यर्थी हैं। आपका भैया क्या नाम सर योगेंद्र कुमार। है? योगेंद्र कुमार कहाँ से आपका सेंटर पड़ा है? सर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से बरेली के लिए सेंटर पड़ा है आपका? जी सर जी। कितनी दूर है सुल्तानपुर बरेली की दूरी? 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर यानी परीक्षा आप पैड की परीक्षा देने आए हैं? जी सर जी। किससे आए थे आप लोग? सर ट्रेन से आए थे। कोई भीड़ भाड़ थी ट्रेन में? सर बहुत भीड़ थी। कैसी यात्रा की आपने? सर वैसे काट के आए, मतलब वैसे बैठे थे, खड़े खड़े आए। अच्छा, जी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप जंक्शन पे लेटे हुए, कहीं रूम वगैरह की व्यवस्था नहीं पाई आपकी? नहीं नहीं सर, रूम भी महंगे मिल रहे हैं क्या? बहुत महंगे मिल रहे हैं। पूरी रात यहीं से काटेंगे? जी सर। सरकार की व्यवस्था कैसी है? सर ठीक ठाक है, कोई ठीक नहीं है वैसे। कोई सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है? नहीं सर। तो आपके साथ के और भी लोग कहाँ के सेंटर पड़े हैं यहाँ पे? सर अयोध्या के हैं, ऐसे ऐसे हैं, पता नहीं है। पूरा से सेंटर पड़े जी हैं। सर। तो देखा ये तमाम जैसे अभ्यर्थी हैं, इनका साफ यही कहना है कि अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रयागराज यानी कि 250 से 300 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ सेंटर पड़े हैं। एक बार मैं विजुअल दिखाना चाहूंगा। देखिए आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तो आपको जो अभ्यर्थी परीक्षार्थी दिखाए, इनका साफ यही कहना है कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं जिससे कि इन परीक्षार्थियों को ये पता चल जाए कि हम कहाँ रुकना है, किस जगह सेंटर देना, परीक्षा देना जाना है, ना कि पुलिस की व्यवस्था की। और भी अभ्यर्थी हैं जो कैमरे की तरफ जरा निगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। भैया क्या दिक्कत हो रही है आपके लिए? अरे बहुत दिक्कत है। इधर देख के बताइए। अयोध्या से आए, अपना नाम बताइए, आए कहाँ से आप लोग? हम अयोध्या से आए हैं। यानी कि अयोध्या से बरेली के लिए सेंटर पड़ा है? बरेली से हम। कितनी दूरी है अयोध्या की बरेली? अरे बहुत दूरी, हम खड़े खड़े आए। 7 वहाँ से चले हम 5:25, आके पहुंचे 11:35 पे। खड़े खड़े आए पूरा। ठीक है। और रिजर्वेशन में किसी तरह घुसे, 4-5 लोग एक तरफ से घेरे हैं, उसी में आए। आप बरेली जंक्शन पे आप खड़े हुए हैं, क्या कहीं रूम वगैरह की व्यवस्था हुई है? रूम तो 2000-2500 के मिल रहे, रूम कौन ले पाए? वो ले नहीं पाएंगे? कहाँ ले? 4000 का रूम मांग रहे हैं। सामने वाले होटल पे गए थे, 4000 बोल रहे हैं। आप कहाँ से आए? बस्ती जिला, बस्ती का सेंटर बरेली में पड़ा है? बस्ती, हाँ बरेली में डाले हैं। किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा? दिक्कत तो इतना सामना करना पड़ा तो हम क्या बताएं, पूरी पूरी दिक्कत का ही सामना पड़ा। मैं जर्नल का डिब्बा स्लीपर में घुसा तो जर्नल और स्लीपर एक ही जैसा पूरा दिख रहा था। अब जर्नल स्लीपर में कौन सा टिकट ले या ना कुछ ना कोई व्यवस्था है। आप कहाँ से आए? अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से बरेली? अयोध्या से आए हैं। एकदम बेकार व्यवस्था है। हम लोग एकदम खड़ा होके आए हैं। आप पैर नहीं रख सकते थे। अब अगर टॉयलेट जाना होता आप टॉयलेट नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। लेकिन बरेली के लिए 4 ट्रेन ऐसे विशेष ट्रेनों की व्यवस्थाएं की गई हैं। विशेष ट्रेन कोई नहीं चली है, आपको जानकारी है नहीं? यहाँ के लिए विशेष ट्रेन नहीं है। यहाँ के लिए विशेष ट्रेन नहीं है, दूसरी जगह के लिए विशेष ट्रेनें हैं। हमने उसके लिए देखी है। क्या सरकार की व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल गलत। सरकार से इतनी शिकायत है, ये सेंटर नजदीक बना सकती थी, पुलिस का पेपर जिले में करवाएंगे। प्रीलिम्स है, ऐसा है नहीं कि फाइनल है, तो आपको नजदीक सेंटर दे देना था। और अगर नकल के लिए आप बता रहे हैं तो नकल कहीं भी तो हो सकती है। आपके लिए अभी ये डर सता नकल या सेंटर की नहीं, नकल की दिक्कत है नहीं, दिक्कत यही है जो परेशानी हो रही है। अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, बस्ती वालों को गोंडा सेंटर था। यहाँ इतनी दूर मतलब सेंटर भेजने का कोई मतलब नहीं निकलता है, इससे नकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यार कि आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। क्या जीआरपी पुलिस को यह दिखाई दे रही है कि आपको लोग बताएं कि बरेली में इतने सेंटर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। देख लीजिए सब लोग ऐसे लेटे हुए आया है, अपनी सामान की जिम्मेदारी करे, अपनी जिम्मेदारी करे। अगर दिक्कत हुई तो ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अगर व्यवस्था हो जाती तो दिक्कत का सामना खत्म था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ जो रूम वगैरह है होटल में वो भी महंगे मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा 4000 मैं अभी 5 मिनट पहले पहुँच के आया हूँ। चेक करके आए हैं रूम, चेक करके आए हैं क्योंकि दूसरी टाइम पेपर है। अब किसी तरह बिठाना है। अब इतना पैसा थोड़ी ना है, इतना पैसा होता तो गाड़ी बुक करके आ जाते। कर लेते ना, हम तो किसान परिवार से हैं, अगर इतना पैसा होता तो हम भी बिजनेस कर लेते, 4 पैसे उसमें कमाते हैं, तो हम क्या पढ़ाई करते हैं 25,000-30,000 के लिए, जाहिर सी बात है। पूरी रात आप लोग जाग के यहीं काटेंगे? अब क्या करेंगे? अब कुछ पता चल पाए यहाँ से बरेली जैसे सेंटर कितनी दूर पड़ेगा? वो किसी का 12 है, 15 है, हमारा तो 2.5 किलोमीटर है, मेरा 16 किलोमीटर दूर है। किसी का 24 कोई किलोमीटर ऐसा काउंटर भी नहीं बनाया कि जिसका आपको पता चला है कि आप यहाँ रुके? नहीं, यहाँ सिर्फ टैक्सी वाले से पूछना पड़ता है, वही लेकर जाएंगे और जो मनमानी किराया लेंगे वो अपने मनमानी। क्या है ना, कल टैक्सी वाले करोड़पति बन जाएंगे। क्या है कि करोड़पति
ऐसे बनेंगे 200 रुपए से नीचे नहीं लेंगे, 100 रुपए से नीचे, जिसे इन भाई बता रहे हैं ना 16 बोलते हैं किलोमीटर। मनमानी पैसा लेना, वैसे पेपर देने का नतीजा ये हुआ है। आप लोगों का जो पेपर आरोप छोड़ है, दें। क्या सरकार की व्यवस्था पर आप सवालिया निशाना खड़ा कर रहे हैं? सरकार की व्यवस्था पे मैं स्वयं विथिन रॉन्ग कहना चाहता हूँ कि गलत है। अगर दूर की व्यवस्था सेंटर बनाए हैं तो कम से कम वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था दिया जाए, 2-4 ट्रेनें स्पेशल चलाई जाए, बसों भी कम से कम अच्छी खासी चलाई जाए। 48 जिलों में सेंटर किए हैं, उनको क्या तो जरूरत है? 48 जिलों में चलाना चाहिए था ना। अच्छा ये बताइए, बरेली में कहाँ के किन जनपदों से सेंटर आए हैं? लगभग 3-4 जनपद के आए हैं। कहाँ के जरा बताइए जानकारी। वो अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, इतना आया है। यानी कि 200 किलोमीटर से दूर के सेंटर हैं। ज्यादा 200 किलोमीटर तो आप कम बता रहे हैं, 400-500 किलोमीटर दूरी से सेंटर आया। संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और यहाँ अम्बेडकर नगर का, अयोध्या का पूरा आया है, बाराबंकी का पूरा आया है। ऐसे ऐसे सेंटर आए हैं। बस्ती का सेंटर आया है। बस्ती का कम से कम 500-550 किलोमीटर दूरी है, यहाँ की दूरी बहुत ज्यादा दूरी। हाँ वही तो, संत कबीर नगर का कुछ आया सेंटर, अयोध्या का पूरा आया है। कोई भी व्यवस्था नहीं, हम लोग आए हैं जनरल डिब्बा के, तो उसमें कहने की कोई बात नहीं, स्लीपर का यानी कि ट्रेनों को जैसा है, कोई जगह नहीं मिल पा रही है। कुछ भी जगह नहीं है। बसें भी लेट लेट कर आए हैं, बैठ करके जमीन पर। आपको ट्रेन में हलना होगा ना, तो आप हल नहीं सकते, इतना समझ लीजिए। आप गेट से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग किसी तरह जाते हैं, क्या करें, क्योंकि पेपर छोड़ेंगे तो तब। देखा, ये तमाम जो ऐसे परीक्षार्थी अभ्यर्थी, इनका साफ ये कहना है कि 250-300 किलोमीटर के आसपास से बरेली में सेंटर जाना है, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई है कि जिससे ये कहीं रुक सके। इनका साफ यही आरोप है सरकार पे कि इतने दूर सेंटर जाने की क्या व्यवस्था थी। आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से इन लोगों के आरोप है। एक बार मैं कैमरामैन से फिर भी जो दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से बरेली की जो रेलवे प्लेटफार्म है उस पर अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो लेटते हुए दिखाई देंगे, जमीनों पर पन्नी दिखाते हुए दिखाई देंगे। इनका साफ यही कहना है कि बरेली में कहीं पर भी होटल नहीं मिल रहे हैं। अगर होटल मिल रहे हैं तो 4 से 5 हजार रुपए में वो होटल मिल रहे हैं। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।